ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने हम बच्चों के लिए दिया है वो है मैं एक सदा समर्थ आत्मा हूँ। मैं एक सदा समर्थ आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। तो किस बात में पावरफुल सोल? तो कैसे आज के इस समर्थ आत्मा भव के वरदान में कैसे हमको समर्थ बनाते हैं और कौन सा हम कर्म करते हैं जिससे हम श्रेष्ठ और समर्थ आत्मा बन जाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण की वंशावली विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो वरदान है अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले अंडरलाइन प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को, कौन सा श्रेष्ठ कार्य को प्रैक्टिकल रूप देने वाले समर्थ भव। जो श्रेष्ठ कार्य है इस पुरुषोत्तम संगम युग में उसको प्रैक्टिकल शेप देने वाले सदा समर्थ भव। किस बात के लिए समर्थ भव, पावरफुल भव का वरदान, शक्तिशाली भव का वरदान परमात्मा देते हैं कि चाहे ये अटल है, ये प्रीडेस्टाइंड है, ये तय है, ये श्रेष्ठ कार्य तय है, फिर भी उसको प्रैक्टिकल शेप तुम बच्चों ने देनी है। और उसके लिए मैं तुमको पावरफुल भाव का, शक्तिशाली भाव का वरदान देता हूँ, अर्थात मैं एक समर्थ आत्मा। इसको कन्वर्ट करके जीवन शैली बना लेना है। तो ये ड्रामा की भावी है कि सतयुग की स्थापना होनी ही होनी है। स्वयं भगवान शिव इसकी स्थापना कर रहे हैं और बिना बच्चों के कॉपरेशन के कर सकते हैं, परंतु बच्चों को समर्थ भाव का वरदान देते हैं। चाहे होनी ही ये तय है, प्रीडेस्टाइन्ड डेस्टिनी है। इसको, ये श्रेष्ठ कार्य जो है सतयुग की स्थापना को, उसको प्रैक्टिकल शेप बच्चों के थ्रू देते हैं। बच्चों को शक्ति दे देते हैं, बच्चों को अपनी पावर्स डेलीगेट कर देते हैं। उन डेलीगेटेड पावर से बच्चे श्रेष्ठ कार्य जो है सतयुग की स्थापना, उसमें परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथी बन जाते हैं और भगवान शिव बच्चों का साथी बन जाता है। गॉड्स कंपनी में बच्चे आ जाते हैं और बच्चे जो हैं वो परमात्मा शिव की कंपनी में आ जाते हैं। दोनों म्यूचुअल एक बहुत ही एलिवेटेड कंपनी में रहते हैं और जो श्रेष्ठ कार्य है उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं। वो प्रैक्टिकल शेप क्यों देते हैं? ताकि बच्चों को, परमात्मा ने ये विधि क्यों अपनाई? ताकि बच्चों को कर्मा थ्योरी जो है, कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी का भी बच्चों को पता चल जाए, उसका बेनिफिट ले जाएं। ये श्रेष्ठ कार्य के प्रति बाबा इन बच्चों को असाइन कर देते हैं ये श्रेष्ठ कार्य, ताकि उनको श्रेष्ठ फल भी इसका मिले। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें पुरुषोत्तम संगम युग पर और श्रेष्ठ फल पुरुषोत्तम संगम युग पर भी इसका आनंद ले, अर्थात जीवन मुक्ति का आनंद पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ले। ताकि बच्चे जो ये क्वेश्चन करते हैं कि जब होना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें, पर बाबा बच्चों को इन्वॉल्व इसलिए करते हैं, संगम युग पर ही बच्चे जीवन मुक्ति का साथ साथ अनुभव करते रहें, अर्थात अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहें। चाहे ये प्री डेस्टाइन्ड डेस्टिनी है, ड्रामा अनुसार सतयुग की स्थापना अवश्य होनी ही होनी है, ये तय है, फिर भी बच्चों को बाबा साथ श्रेष्ठ कर्म का फल देने के लिए, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए उसको प्रैक्टिकल शेप बच्चों द्वारा देते हैं, ताकि बच्चों को श्रेष्ठ कर्म का फल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती रहे। तो परमात्मा शिव ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इस अटल भावी को, ये श्रेष्ठ कार्य को, कि सतयुग की स्थापना अवश्य होनी है। इट इज प्री डेस्टाइन्ड डेस्टिनी दैट द गोल्डन एरा इज टू बी एस्टेब्लिश्ड। ये फिक्स है। नया श्रेष्ठ विश्व सतयुग
बनाने की भावी अटल होते हुए भी, ये प्री डेस्टाइन्ड डेस्टिनी होते हुए भी कि ये एक गोल्डन इरा, स्वर्णिम युग की स्थापना एक अटल भावी है, इसके होते हुए भी समर्थ भाव के वरदानी बच्चे, जिन बच्चों को परमात्मा शिव ने ये वरदान दिया है, समर्थ भाव, शक्तिशाली आत्मा भाव, सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण ह्यूमिलिटी, हम्बल के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। तो ये कर्मा थ्योरी के अनुसार बच्चे जो कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, निमित्त और निर्माण की जो कर्मा फिलॉसफी है, उसके अनुसार ये श्रेष्ठ कार्य करते हैं, ताकि बच्चों को इसका फल की अनुभूति होती रहे, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति पुरुषोत्तम संगम युग पर भी होती रहे कि स्वयं परमात्मा शिव हमारे द्वारा करवा रहे। कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा बच्चों को सिलेक्ट करते हैं सतयुग की स्थापना के लिए। चाहे सतयुग की स्थापना प्री डेस्टाइन्ड डेस्टिनी है, दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती कि ये कार्य हो सकता है इन बच्चों के द्वारा, और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। तो हमारा जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी जो स्वयं परिवर्तन जो है हो रहा है, उसके आगे और कोई प्रूफ है ही नहीं। स्वयं परिवर्तन के आगे और कोई प्रूफ है ही नहीं। हमें अपने आप को परिवर्तित करके प्रूफ देना है कि ये काम हुआ ही पड़ा है। अगर हम परिवर्तित हो गए हैं तो अन्य आत्माएं भी परिवर्तित होंगी और सतयुग की स्थापना होती रहेगी। सतयुगी गुण और शक्तियां उनमें देवी गुणाते जाएंगे, वो भी सतयुग में अपनी जगह स्टेब्लिश कर लेंगे। साथ साथ परमात्मा कार्य है, ये सदा सफल है ही है। तो ये प्री डेस्टाइन्ड डेस्टिनी है, परमात्म कार्य है, सदा सफल है ही है। तो परमात्मा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों को निमित्त करके, निर्माण करके बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ये एक प्रूफ बन जाए पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए एक प्रूफ बन जाए कि ये इनकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, तो हम क्यों ना सेल्फ ट्रांसफॉर्म अपने को करें, चाहे ये कार्य सफल हुआ है। तो बच्चों को क्रेडिट देने के लिए परमात्मा शिव निमित्त करते हैं। तो अटल भावी जो होते हुए भी उनको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको श्रीमत दे देकर श्रेष्ठ बनाकर एक श्रेष्ठ विश्व की स्थापना कर देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि दिल से शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, आपका भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।